Assalamualaikum grade 4. I am your maths teacher वर्दा. तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स को. आज हम स्टार्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज 7D. चलिए आइए चलते हैं बोर्ड पे. तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा और समझा लास्ट लेक्चर में. आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7D. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ए पार्ट है द डैश साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. वी ऑल नो दैट क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4. सो द करेक्ट आंसर इज 4. बी पार्ट है अ रोम्बस एंड ट्रेपीजियम आर स्पेशल टाइप्स ऑफ व्हाट? रोम्बस और ट्रेपीजियम स्पेशल टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, बिकॉज इसमें भी 4 साइड्स हैं. सो द करेक्ट आंसर इज quadrilateral. C part, the angle between the sides of square is. The angle between the sides of square. अब square के जो बीच में angles हैं वो कितने angles हैं? I'm going to draw a small square. अब आप देखें, ये भी right है, ये भी right angle है, ये भी right angle है और ये भी right angle है. तो the angle between the sides of square is how much? कितने हो गए? 90 plus 90 plus 90 plus 90 will give you 360 degree. Now let's see D part. So students, D part है the opposite sides of rectangle are dash and dash. We all know that कि rectangles की जो opposite side हैं वो एक दूसरे के parallel होती हैं और equal होती हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे पैरेलल एंड इक्वल. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल. ई पार्ट, आप ये देख सकते हैं, ये एक शेप है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4. ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेंट है. इस शेप का नाम है डार्ट. ये तो हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स. हर स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. ए पार्ट है अ ट्रायंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्या ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? कभी भी नहीं. इट्स फॉल्स. ट्रायंगल मीन्स, ट्राई मीन्स 3. Okay, now comes the B part. There are 4 vertices in a quadrilateral. Vertices का मतलब है common point. तो कितने common points हैं quadrilateral में? अगर मैं यहाँ पे एक square draw करती हूँ. Vertices होते हैं जहाँ 2 lines meet करती हैं. 1, 2, 3 and 4. तो there are 4 vertices in quadrilateral. Yes, it's correct. So it's true. Now let's move towards the C part. A circle is a special type of a quadrilateral. Do you think circle quadrilateral हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. Quadrilateral की definition में ही है कि it should have 4 sides. Circles की तो कोई side ही नहीं होती है. So this is a wrong statement. Now, हमारे पास D पार्ट है एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज 180 डिग्री. डू यू थिंक कि जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में, इन बिटवीन देम जो एंगल्स हैं, क्या उनकी जो मेजरमेंट है वो सिर्फ 180 डिग्री होती है? नहीं, इट्स फॉल्स. यहां पे मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करती हूं. आई एम ड्रॉइंग इट विद माई फ्री हैंड. So it's like this. ये 90, ये भी 90, 90 and 90. When you add them together, you get 360. Now let's see its E part. So students, E part है the sum of the angles of quadrilateral is 360. Yes, ये statement बिल्कुल ठीक है कि कोई भी quadrilateral है जो
जो एंगल्स उनके बीच में बनते हैं दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड यस इट्स ट्रू. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट TR. ओके, इट्स फिटिंग इन द ब्लैंक. ऑलराइट, नाउ आवर थर्ड पार्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको स्टेटमेंट दी गई है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. You have to read out the statement and identify which option is correct. A part है, a circle cannot be a quadrilateral. क्या रीजन है? सर्कल quadrilateral क्यों नहीं हो सकता? Quadrilateral में हमेशा 4 sides होनी चाहिए. Do you think circle has 4 sides? It does not have a single side. So the correct option is no side. I'm going to mark it tick. Now let's read B part. In a 4-sided shape, you have to understand the statement. In a 4-sided shape, if opposite sides are equal and its sides make an angle of 90, then the shape is, this is what shape? ये आपको किस शेप की हिंट दे रहा है? वो इसमें कह रहा है एक शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं. हमें तो समझ आ गया कि ये शेप है क्वाड्रिलेटरल और इसमें बताया गया है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. तो किस शेप में उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? एग्जैक्टली रेक्टेंगल में. सो डू वी हैव रेक्टेंगल इन द ऑप्शन? वी डू हैव इट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी पार्ट है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल मेकिंग 90 डिग्री. सो द क्वाड्रिलेटरल इज, and this is also a very nice hint, and I'm going to show you with the help of picture. If all the sides of quadrilateral, all sides किस में equal होती हैं? और वो कह रहा है कि making an angle of 90 degree और हर side एक 90 degree बना रही है. So it is making a which shape? Which quadrilateral? Exactly, this is a square. Now let's move toward its D part. तो स्टूडेंट्स, हमारा D पार्ट है the sum of the angles of quadrilateral is. जो quadrilateral के inner angles होते हैं उनका sum जब हम करते हैं वो किसके equal होता है? Do you remember that? Exactly, it is equal to 360 degree. So this is the correct option. So students, जो हमारा E पार्ट है वो थोड़ा सा tricky है. You need to understand the statement and then come up with the correct option. Statement है, if two angles of a quadrilateral sums up to 170 degree, then the other two angles will be what? अब आपको ये तो आइडिया है कि quadrilateral में 4 sides जो angles होते हैं inside the shape of a quadrilateral, जब हम उन्हें add करते हैं उसका sum बनता है 360. यहाँ इस question में हमें two angles का सम दे दिया है विच इज 170. तो बाकी 2 एंगल्स का हमें फाइंड आउट करना है ताकि जब हम उन्हें ऐड करें तो हमारा सम 360 हो. तो आपके सामने मैं एक शेप बनाती हूं 4 साइड. ये एक 4 साइड शेप है जिसमें फॉर एग्जांपल हमें कह रहे हैं कि ये 70 डिग्री है और ये एक 100 डिग्री है. ये शेप हमें नहीं पता. आई एम गोइंग टू मार्क इट क्वेश्चन मार्क. अब वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जिसको हम 170 के साथ ऐड करेंगे हमारे पास 360 आएगा. आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ देम. 110 plus 80 will give me 190 degree. 100 plus 70 will give me 170 degree. 95 and 70 will give me 116 and 180 will give me 180. Now, if I'm going to add 190 with 170, am I able to get? Yes, I'm going to get how much? 360 degree. So, this is the correct option. So, what will be the angles on this side? Maybe this angle would be 80. And this angle would be 110. So this is how you're going to find out if some question can come to you in your exam or something that 2 sides given हो आपको और आपको quadrilateral shape given हो और आपको कहा जाए कि बाकी shape की measurement find out करनी है. So this is an easy way to do it. Now,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग साइड यूजिंग द प्रोटेक्टर। अब आपको पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है और 6.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों ये जो है हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ प्रोटेक्टर। सो बच्चों इसके लिए आपके सामने एक इमेज ड्रॉ करूंगी मैं, जो हमारी लेंथ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक अ रूलर से मैं ड्रॉ करूंगी 10 सेंटीमीटर। जब मैंने 10 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लिया, उस लाइन को मैं नेम दूंगी A एंड B। अब फ्रॉम पॉइंट A मैं वहां पे रखूंगी प्रोटेक्टर का सेंटर पार्ट, और वहां से मैं पॉइंट को ड्रॉ करूंगी जहां पे मेरे पास 90 डिग्री आएगा। अब मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो सेकेंड लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू 6.2। फिर मैं उसको रूलर से मेजर करूंगी जहां तक 6.2 आता है, लाइक यू कैन सी इट इन द पिक्चर। अब 6.2 को मैं मार्क कर लूंगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इतना जो लेवल है दैट इज इक्वल टू 6.2। आई एम गोइंग टू डू द सेम प्रोसीजर विद पॉइंट बी। वहां पे मैं प्रोटेक्टर को रखूंगी। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट से आई एम गोइंग टू सी 90 डिग्री कहाँ मार्क हो रहा है। उसके बाद से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन which will be measuring 6.2 सेंटीमीटर। फिर जो वो दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस विल मेक अ रेक्टेंगल लाइक यू कैन सी इट इन द पिक्चर। जो इसका सेकेंड पार्ट है, यू आर गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड अ रूलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ स्क्वायर यूजिंग अ सेट स्क्वायर। इसको भी ड्रॉ करने के लिए आपके पास सेट स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट है आपका कंपास बॉक्स में, वो आपने यूज करना है। क्या करेंगे, आप उससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सेट स्क्वायर को रखा और आपने उसके ऊपर 5.7 जो मेजरमेंट है मार्क कर लिया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। उसी तरह ही आपने सेट स्क्वायर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है और उसी तरीके से 5.7 को मार्क कर लेना है। देन टॉप के ऊपर से उसको ज्वाइन कर देना है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू मेक अ स्क्वायर। जो इसका पार्ट बी है, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क, और पार्ट बी में है 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना। दैट इज वेरी इजी। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेसन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो कीप स्टडिंग चिल्ड्रन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।